Subscribe and press the bell icon please so you don't miss any update from my channel. Thank you. अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज का मेरा टॉपिक जो है वो एक वीडियो मैं आपको अभी दिखाऊंगी। हमारी एक बहन है जो बेचारी इंतहाई जज्बाती हो के महंगाई से परेशान होकर उन्होंने अचानक से बिल्कुल रैंडमली एक वीडियो बनाई जो आजकल जो है इंस्टाग्राम पे सब जगह गर्दिश कर रही है। यकीनन आप लोगों ने भी देखी होगी वो वीडियो। जब मैंने देखी तो मुझे अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम राबिया है, मैं कराची से हूँ। मैं हाउसवाइफ हूँ और मेरे 2 बच्चे हैं। मेरे बच्चे को एपिलेप्सी का इशू है, जिसे आप आसान अल्फाजों में फिट्स कह सकते हैं। मैं एक किराए के घर पे रहती हूँ जिसका किराया 20,000 रुपये है। इस वक्त जो मैं ग्रॉसरी लेकर आई हूँ जिसमें आटा, चीनी, घी, दालें नहीं है, ये मेरा बिल है। ये मैं अभी लगाऊंगी कि आप लोग देख लें कि इस माँ ने कोई फजूल खर्ची नहीं की है। इसको देखें कि इसमें आटा, चीनी, घी कुछ नहीं है। बच्चों को क्या भूखा मार दूं। उसके बाद माशाल्लाह माशाल्लाह मेरा बिजली का बिल यूनिट है हमारे जिसमें इस पाकिस्तान में, इस कराची में, इस एरिया में लाइट नहीं होती। यूनिट है मेरे 556 यूनिट, जिसका बिल है 15,560 रुपये। बताओ कहाँ से पे करूँ, रेंट पे करूँ, ग्रॉसरी लेकर आऊँ, बिजली के बिल दे या टैक्स पे करें तुम लोगों को कि तुम लोगों की जेबें भर जाएं। मेरे बच्चे को फिट्स पड़ते हैं जिसकी मेडिसिन तुम लोगों ने इन 4 महीनों में माशाल्लाह इतनी महंगी कर दी है कि वो भी पिलाना छोड़ दूं। मैं उस मरियम नवाज में शहबाज शरीफ से पूछती हूँ, क्या तुम लोगों को खुदा का खौफ नहीं है? खत्म हो गया है खुदा का खौफ, मरना नहीं है। कब्र भूल चुके हो कि तुम लोगों ने कब्रों में भी जाना है। क्या तुम इन मासूमों के आंसू का हिसाब तुम लोगों को कब्र में पूछा नहीं जाएगा कि तुम लोगों ने एक गरीब को मार दिया है? आखिर करे तो क्या करे जिसमें रोजाना की सब्जी नहीं है। बच्चों को दूध पिलाना छोड़ दे, अंडे खिलाना छोड़ दे। 20 रुपए का एक अंडा। बिल्कुल भी हैरत नहीं हुई, ना ही कोई ज़रा सी भी मुझे तकलीफ़ हुई, क्योंकि ये इन खातून की एक अकेली की आवाज़ नहीं है। ये हम सब की आजकल हालत है, ये हम सब के साथ हो रहा है जो इन्होंने दिखाया है। हर घर की यही कहानी है, हर घर में यही सब हो रहा है। मुझे बताएं कि ये इस कदर खौफनाक किस्म की महंगाई जो इन्होंने कर दी है, हम जैसा इंसान जो 40-50 हज़ार तनख्वाह रखता है माहाना और जिसके घर में 5 से 6 अफराद खाने वाले बैठे हुए हैं, वो कहाँ पर जाएं? जहाँ पर इतनी तेज़ी के साथ महंगाई इंक्रीज़ हो रही है कि जो अंडा तकरीबन आज से 2 महीने पहले 12 रुपये का, 13 रुपये का होता था, 2 महीने के अंदर अंदर आज उस अंडे की कीमत 22 रुपये है। दूध की कीमत आप अंदाज़ा कर लें, जिस घर में दूध पीने वाले बच्चे हैं वो पेरेंट्स कहाँ से दूध को अफोर्ड करें, और वो बच्चे स्कूल भी जाते हैं, उनकी फ़ीसें भी उन्होंने देनी है, अपने घर के बिल्स भी देखने हैं। जो बिजली का बिल अब इन्होंने बिल्कुल ही नाकाबिले बर्दाश्त बना दिया हुआ है। जो कोई भी नॉर्मल एक जो 40-50 हज़ार तनख्वाह रखने वाला शख्स है वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकता, वो उसको पे नहीं कर सकता। इन सब चीज़ों में से आहिस्ता आहिस्ता हम लोग हर चीज़ को काटते जा रहे हैं। जी चलें, बिजली है कम इस्तेमाल करें, पानी है कम इस्तेमाल करें, गैस है कम इस्तेमाल करें, खाना पीना कम कर दें, बच्चे स्कूलों से उठा लें, फिर हम मुकम्मल ही ज़िंदगी जीना छोड़ दें। इनको चाहिए कि हमारी सांसों पर भी टैक्स लगा दें ताकि हम सांस लेना भी छोड़ दें। अकेली ये खातून नहीं, और फिर जिसके घर में एक अदद बीमार भी है, वो बेचारा बीमार तो अपनी दवा दारू तो बिल्कुल भी ना करे, वो बस ये सोचे कि अब मैं बीमार हो गया तो अब मैंने मरना है, क्योंकि इलाज मुआवजे जितनी तो मेरी हैसियत है नहीं पाकिस्तान में। और हामिद मीर साहब ने काफ़ी जो है इन खातून के साथ एक बेहतरी की, हम सारी परेशान अवाम के साथ ये बेहतरी करने की कोशिश की कि उन्होंने इनकी आवाज़, इनकी ये वीडियो मिफ्ता इस्माइल तक पहुंचाई। उन्होंने ये वीडियो देखने के बाद जो है बड़े शदीद दुख का इजहार किया, बड़े अफसोस का इजहार किया, लेकिन उन्होंने इसका इलाज क्या बताया हम लोगों को? उन्होंने हमसे भी ज़्यादा महंगाई के शिकार जो कोई मुल्क था उसका जिक्र कर दिया कि जी जनाब आप वहाँ पर जाएं तो आपको पता चलेगा कि 3 दिन ख़वातीन लाइन में लगती हैं, तब जाके उनको पेट्रोल मिलता है, पता नहीं 300 या 400 रुपये लीटर मिलता है, और उसके अलावा अगर आप ब्लैक में लेते हैं तो वो 4,000 रुपये लीटर मिलता है।
तो अभी ये हम लोगों को क्या बताना चाह रहे हैं कि ये जो पेट्रोल है ये 300-400 पर भी जाएगा, फिर ये ब्लैक में जाके हमें 4000 में मिलेगा। अगर हमने कहीं जाना है तो हम अपनी टांगें इस्तेमाल करें और कन्वेंस वगैरह को तो छोड़ ही दें, क्योंकि पेट्रोल भी अफोर्डेबल नहीं रहा हम लोगों के लिए। खाना पीना हम छोड़ दें, स्कूल में पढ़ाना हम छोड़ दें, दूध पिलाना हम छोड़ दें, अंडे खिलाना हम छोड़ दें, हम जीना ही छोड़ देते हैं। ये हुक्मरान अगर ये चाहते हैं कि हम जीना छोड़ दें तो हम जीना छोड़ देते हैं। ये अकेली इस खातून की आवाज़ नहीं है, ये हम सब की आवाज़ है। ये अब हर घर की कहानी है, हर घर के ये हालात हैं। मुझे बताएं कि हम लोग कहाँ जाएं, कहाँ पे जाएं, कहाँ जाके ये परेशानियां दूर होगी। एक कुर्सी का तमाशा छोड़ दें। कुर्सी असल तमाशा नहीं है, असल जो चीज़ है वो आवाम के मसाइल हैं, उन पर गौर करें। सबसे ज़्यादा महंगाई है, महंगाई के बारे में सोचें। ये आवाम कहाँ जाके जिएगी, किस तरह से जिएगी, जो हालात आप लोगों ने पैदा कर दिए हैं। मुझे इस औरत की ये वीडियो देखकर ना मैं तो खुद भी तड़प गई थी। मेरा तो दिल कर रहा था ऐसे सारी मुल्क की औरतें निकलें, हाथों में जूतियां पकड़ें और फिर अपनी मर्जी की कीमतों पे चीज़ें खरीदें, अगर ख़रीद सकती हैं तो। वरना इधर और कोई भी इलाज नहीं है, कुछ भी नहीं हो सकता। उन्होंने आराम से कह दिया कि इससे ज़्यादा महंगाई वाले ममालिक को देखें और पाकिस्तान वाले अभी शुक्र अदा करें। तो ठीक है जी, मैं तो जा रही हूँ नफिल शुक्राने के पढ़ने के लिए कि अभी कम अज़ कम 4000 रुपये लीटर पेट्रोल नहीं है। आप लोगों को भी अगर लगता है कि इस पर नफिल पढ़ने चाहिए तो आप लोग भी पढ़ें, इस वीडियो को देखते जाएं और नफिल शुक्राने के करते जाएं कि पाकिस्तान अच्छा। और मज़ेदारी की बात यह कि ऐसा नहीं कि हमारा पाकिस्तान या हमारे हुक्मरान इतने जालिम है और यहाँ पर इतनी ज़्यादा महंगाई है। नहीं, यहाँ पर सस्ती चीज़ें भी हैं। हमें बाहर से आटा बहुत ज़्यादा महंगा मिल रहा है, वही आटा ना बहुत सस्ता भी मिलता है जो गवर्नमेंट की तरफ से हमें प्रोवाइड किया जा रहा है। वो आटे का थैला आप लेकर आए ग्रीन कलर का, आपका उसको आप 1-2 रोटी भी उसकी बनाएंगे ना तो उसके बाद आपका वो आटा जानवरों को भी देने को दिल नहीं करेगा, क्योंकि वो आटा जो है मेरी तक जहाँ तक अपना एक्सपीरियंस है, ज़ाहिर है मैं एक घरेलू औरत हूँ, घर में पकाती हूँ, सब कुछ करती हूँ, तो मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि कौन सी चीज़ किस किस्म की है। तो वो आटा जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है वो छानबुर को रिसाइकल करके बनाया गया है, क्योंकि जब आप उसकी रोटी बनाते हैं और उसको तकरीबन 2 से ढाई घंटे के लिए आप उसे हॉट पॉट में बंद करके रख दें गरम गरम रोटी को, जब 2-2.5 घंटे के बाद आप उस रोटी को इस्तेमाल करेंगे तो वो बाकायदा सड़ी हुई जो है ना स्मेल दे रही होती है। ताज़ा आटे की रोटी इस तरह की नहीं होती जो, और उस आटे में और इस आटे की कीमत में इतना ज़्यादा फ़र्क है कि वो बोरी हमें अगर 400 में गवर्नमेंट दे रही है तो अगर हमें साफ़ सुथरा आटा चाहिए तो वो हमें 800 में 850 में इस तरह से मिलेगा, या मनचाही दुकानदार की जो उसका दिल करे वो उतनी कीमत आपको लगा दे। अच्छा, पहले ये होता था कि हम लोगों को कोई बेटी की शादी करनी होती थी, कुछ और करना होता था तो हम कमेटियाँ डाला करते थे कि जी अब हम कमेटी डालेंगे, हमने बेटी की शादी करनी है, या अब हम कमेटी डालेंगे, हमने कोई बड़ा सा कारोबार करना है। अब पाकिस्तान में क्या है कि आपको ये सब करना हो ना तो उसके लिए आपको कमेटियाँ डालने की जरूरत, शादियों वादियों के लिए नहीं। अब अगर आपको घर का राशन डालना है तो आप कमेटी डालें, कमेटी डालेंगे तो आपका 1 महीने का राशन आएगा, क्योंकि ये जो घी है, चीनी है, आटा है, दालें हैं, ये सब कुछ इतना ऊपर लटक रही है, या तो आप इसे नीचे से बैठ के ऐसे घूर घूर के देखते हैं, और अगर ये प्रॉपर आपको अपने घर में चाहिए तो उसके लिए आप कमेटी डाल लें, क्योंकि हर मंथ की तनख्वाह के साथ तो आप अब पूरे महीने का राशन नहीं ला सकते। जो राशन मेरे घर में 12 से 15 हज़ार में इतना होता था कि महीना ख़त्म होने के बाद भी मुझे कम से कम 1-2 हफ्ते ज़रूरत नहीं पड़ती थी कि मैं फ़ौरन जाके राशन लेकर आऊँ। अब वो राशन अगर मैं 20,000 में भी लेती हूँ तो वो मेरे 15 दिन में भी पूरा नहीं होता, जिसके अंदर दूध ऐड नहीं है, जिसके अंदर गोश्त तो बिल्कुल भी ऐड नहीं है। गोश्त तो आप कहाँ खाएंगे, गोश्त को तो आप छोड़ दें। बहुत जल्दी वो वक्त आने वाला है जब आप एक दूसरे का गोश्त खाएंगे, जानवरों का गोश्त नहीं खाएंगे, एक दूसरे का गोश्त खाएंगे। तब आपके सांसों पर भी टैक्स लगा होगा, सांस भी आप सोच समझ के लेंगे। मैंने सुना था क़यामत की आखिरी निशानियों में से ये है कि कोई मॉन्स्टर निकलेगा या पता नहीं कोई अजीबो गरीब सी बला निकलेगी और जो वो इंसानों के साथ बहुत बुरा सलूक करेगी। अब मुझे ये समझ में आता है कि वो मॉन्स्टर हम लोग खुद ही होंगे। जब चीज़ें हमारी पहुँच में नहीं होंगी तो हम एक दूसरे को ही खाएंगे, किस हद तक भूखा रहेंगे। तो ये अकेली इस बहन का दुख नहीं है, ये आजकल हम सब लोगों का दुख है। मेरी और ये भी एक चीज़ है कि जितने ज़्यादा हमारे गुनाह बढ़ते जाते हैं ना, उतने ज़्यादा ढीठ हुक्मरान हमारे सरों पे मुसल्लत कर दिए जाते हैं। ये जो हमारे हुक्मरान हैं ये माशाल्लाह से इतने ढीठ हैं, इतने ढीठ हैं, आप इन्हें कौन सी क़यामत का, कौन सी कब्रों का डर दे रहे हैं। इनको किसी भी चीज़ का कोई, इनको खौफ खुदा है ही नहीं, ना इनको शर्म है, ना ही इनको कभी आएगी। आप जब इनसे किसी महंगाई के मसले पे, किसी करप्शन के मसले पे, किसी चीज़ पे भी बात करेंगे तो ये कहेंगे ये तो पिछली गवर्नमेंट में था, हमारी गवर्नमेंट में तो ये है ही नहीं, हमने तो ये किया ही नहीं, ये तो पिछली गवर्नमेंट करके गई है, हम तो ये कर ही नहीं रहे। हमें इन बातों से गर्ज नहीं है कि पिछली गवर्नमेंट क्या करके गई है, आप क्या कर रहे हैं। हमारे जो करंट मसाइल हैं उनको आप सॉल्व करें। हमें इस बात से गर्ज नहीं है कि ये पिछली गवर्नमेंट करके गई है या आप लोग कर रहे हैं। बड़ी मेहरबानी होगी आप लोगों की।
तो अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।